Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs videos. This is 21st मई 2024। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वो शुरुआत होती है 20th में। जो हमारे डेज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज होते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसमें 20 मई को जो वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है उसकी जो थीम थी बी इंगेज्ड विद यूथ। 20th मई वर्ल्ड बी डे थीम थी बी इंगेज्ड विद यूथ। 21st मई की बात करें तो ये आता है हमारा नेशनल एंटी टेररिज्म डे। नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो मनाया जाता है वो कॉमेमोरेशन में मनाया जाता है जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जब हत्या कर दी गई थी 1991 में, तो उसी को याद करने के लिए हम एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। अच्छा चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज की करंट अफेयर का वो है, विच कंट्री विल होस्ट फीफा विमेंस वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब फीफा विमेंस वर्ल्ड कप जो होस्ट किया जाएगा पहली बार, वो किया जाएगा किसके द्वारा? ब्राज़ील के द्वारा। जो पहली बार फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगी ऐसी कौन सी कंट्री है, तो वो है ब्राज़ील। हमारा जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम देखते हैं कि ब्राज़ील की कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया, और ब्राज़ील की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है साओ पोलो। जैसे कि हम जानते हैं ब्राज़ील जो पड़ता है वो हमारे अमेरिकाज़ के अंदर, अमेरिकाज़ में जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आता है, तो साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जिसको हम लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी बोलते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसका नंबर है 5th। तो ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील की लार्जेस्ट सिटी है साओ पोलो। करेंसी जो ब्राज़ील की है वो ब्राज़ीलियन रियाल है। अगर एक फैक्ट की बात करें तो ब्राज़ील जो कि होम है किसका? अमेजन रेन फॉरेस्ट का। यानी साउथ अमेरिका में जो लार्जेस्ट रिवर जिसको बोलते हैं अमेजन, तो अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और यहाँ से जो ये जो कवर करता है वो लगभग 60% ऑफ द कंट्री। इसीलिए ब्राज़ील जो अमेजन है उसको हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में अगर बात करें तो फीफा की जो हेड क्वार्टर्स हैं वो है ज़ुरिख, स्विस, जर्मनी में। और इसका जो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप खेला गया है विमेन जो वर्ल्ड कप था 1991 में, ये खेला गया था चाइना के अंदर। जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम रही है विमेंस वर्ल्ड कप में, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप में, तो वो रही है यूनाइटेड स्टेट्स। इसने जो टोटल टाइटल गेन किए हैं वो किए हैं 4 टाइटल्स। अगर फर्स्ट फीफा मेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो ये खेला गया था 1930 में, और 1930 में जो खेला गया था वो खेला गया था उरुग्वे में। अच्छा, मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है अगर मेंस फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील जिसने जो टाइटल लिए हैं वो लगभग 5 टाइटल्स अभी तक किए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ ईरान डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। मतलब हाल ही में, मतलब लास्ट जो डे था उसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें जो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई। अच्छा, तो ईरान के प्रेसिडेंट हैं कौन? हमाद बिन ईसा, मोहम्मद बिन जायद, जैर बोल्सोनारो एंड इब्राहिम रईसी। तो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे इब्राहिम रईसी, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। ईरान की अगर बात करें तो यहाँ की जो लेगिस्लेचर है उसका नाम है इस्लामिक। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है वैसे ही वहाँ की जो लेगिस्लेचर है उसको बोलते हैं इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। इस्लामिक देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ईरान जो है वो एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं, वो सेकुलर नहीं है, ये एक इस्लामिक कंट्री है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज है। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी दोनों ही पढ़ते हैं क्या? तेहरान। अच्छा, वीडियो के लास्ट में हम वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल्स, इनके प्लेसेस, इनके लोकेशंस भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज हैव साइंड एन एग्रीमेंट ओवर डेवलपिंग इंटरसेप्टर्स ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स।
अच्छा, दो कंट्रीज जो हैं वो आपस में मिलकर इंटरसेप्टर्स तैयार कर रही हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल्स का अगर अटैक होता है किसी भी कंट्री के द्वारा, तो उसको इंटरसेप्ट किया जा सके, उसको भांपा जा सके और उस पर एंटी अटैक किया जा सके। तो इसीलिए दो कंट्रीज साथ में आई हैं, और ये दो कंट्रीज कौन सी हैं? जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जापान यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम, जापान एंड साउथ कोरिया। तो जो ये जो दो कंट्री हैं वो जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये दोनों कंट्रीज मिलकर तैयार करेंगी इंटरसेप्टर्स ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर आपके लिए अटैच की है जिससे आप समझ सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं। और एक जो रडार की जो वेव लेंथ होती है, मतलब रडार जो काम करता है कि वो किस हाइट पर मिसाइल्स को लोकेट कर सकता है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो रडार की जो लेंथ होती है, रडार 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 की जो वेव लेंथ होती है उससे भी नीचे जाकर अटैक करती है। इसीलिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो हाइपरबोला तैयार करती है, हाइपरबोलिक पाथ पे जाकर ये अटैक करती है। Japan and United States have signed an agreement to develop a hypersonic missile interceptor to counter hypersonic weapons by 2030। अच्छा, इसका जो टारगेट है वो कब है? 2030 का टारगेट है। Which Indian boxer won gold in 52 category 52 kg category boxing category at Eloda Cup 2024? ये जो एलोडा कप हुआ था इसमें 52 कैटेगरी में, 52 केजी कैटेगरी में अगर बात करें तो इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो वो कौन है? मीराबाई चानू, लैला अली, निखत जरीन, मनु भाकर। इसका जो आंसर है वो हमारा है आंसर नंबर सी, जो है निखत जरीन। निखत जरीन। अच्छा, 52 किलोग्राम कैटेगरी में तो निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है, वहीं हमारी इंडियन जो है वो 48 कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल लेके आई हैं, जिनका नाम है मीनाक्षी। यहाँ की आज की हमारी करंट करंट अफेयर्स यहाँ पर ख़त्म होती है। उससे पहले हम एक जो अभी तक जो कंट्रीज़ पढ़ी हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये है ग्लोब, और ग्लोब से हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? अपने ही देश से, जान यानी कि भारत। ये हमारा प्यारा भारत। सबसे पहले अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान हमारे इंडिया के, जब हम वेस्टवर्ड साइड में पढ़ते हैं तो पहला कंट्री आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को क्रॉस करके जाएंगे तो आएगा ईरान। ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है। और तेहरान, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तेहरान जो कंट्री, जो स्टेट कैपिटल है ईरान की, वो कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करती है। कैस्पियन सी जो कोई एक लैंड लॉक्ड सी है। लैंड लॉक्ड क्या होता है? मतलब चारों तरफ से क्या है, ज़मीन से घिरा घिरा हुआ एक वाटर बॉडी है जिसको बोलते हैं कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी से जो वाटर शेयर करती है, वाटर बाउंड्री शेयर करती हुआ है तेहरान, ईरान की कैपिटल। इसके बाद में जो दूसरा एक, अगर हम और वेस्टवर्ड साइड जाएंगे तो पहले मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक यानी कि अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को जब हम क्रॉस करेंगे तो हमें मिलेगा साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में हमने ब्राज़ील की बात की थी, तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा भी था। ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया। और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सी है? लाओ पोलो, साओ पोलो। ओके। इसके बाद जो हमने कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था वो एक था यूएसए। यूएसए अगर हम जाएंगे नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका कनाडा के साउथ वर्ड और मेक्सिको के नॉर्थ वर्ड एक कंट्री है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स के क्रॉस करने के बाद हमें मिलेगा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में ही हमारी पड़ती है रिंग ऑफ फायर। मतलब यहाँ पर जो चारों तरफ है पैसिफिक ओशियन में ज्वालामुखी के एरियाज़ हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर पे ही बसा हुआ है एक कंट्री जिसको हम बोलते हैं जापान। जापान जो कंट्री है वो 4 मेजर आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। 4 मेजर आइलैंड से मिलकर एक कंट्री है, मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं हम जापान।
जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, और टोक्यो जापान का जो लार्जेस्ट आइलैंड है उसके ईस्टवर्ड साइड बसी हुई है। या इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दी जो सिटीज़ हैं, पॉपुलेशन है जापान की, वो ईस्टवर्ड साइड ही मिलेगी, बिकॉज ऑफ फिशरीज, बिकॉज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, गुड अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर, दैट्स वाई। सो आज की हमारी करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म होती हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे क्या करना है आप जानते ही हैं। थैंक यू।